नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत इस सब्जेक्ट के कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस पूर्व की परीक्षाओं से संबंधित हैं और आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेंगे, तो आप इन्हें ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह किसका कथन है? बी एफ स्किनर का, रायबर्न का, क्लार्क का या फिर रस्क का? शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह कथन है बी एफ स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण तब उत्तम होता है जब कक्षा के सभी छात्र। कक्षा शिक्षण कब उत्तम होगा? जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हों, सभी छात्र प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हों, सभी छात्र अध्यापक पर ध्यान दें, सभी छात्र गणवेश में हों। तो इनमें से सही जवाब है जब सभी छात्र प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हों, तब कक्षा शिक्षण उत्तम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यह किसका कथन है या फिर यह किसकी परिभाषा है? रायबर्न की, रस्क की, क्लार्क की या फिर मार्शल की? तो यह परिभाषा है रायबर्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। शिक्षण की गति किस स्थिति पर आधारित होनी चाहिए? छात्रों के सीखने की गति पर, परीक्षा तिथियों पर, कालांश पर या अध्यापक कार्य पर? तो सबसे उत्तम होगा कि शिक्षण की गति छात्रों के सीखने की गति पर आधारित हो, तब वो अच्छे से सीख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना, दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, यह किस प्रकार की गतिविधि है? शारीरिक गतिविधि, मानसिक गतिविधि, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना, बाएं और दाएं मुड़ने के लिए कहना, यह शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की गतिविधियां हैं, तो सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक होता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल या फिर व्याख्या कौशल? तो छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए प्रस्तावना कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस कौशल के अंतर्गत छात्रों को कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक क्या है? प्रश्नों की संरचना, लेखन की अस्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्धता, कथनों में तारतम्यता। तो प्रस्तावना कौशल का सबसे प्रमुख घटक है प्रश्नों की उचित श्रृंखलाबद्धता। प्रश्नों को इस प्रकार से पूछे जाएं, इस क्रम में पूछे जाएं कि बच्चे उसे आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? अर्थात दवे समिति ने किस भाषा या किस विषय के अध्ययन पर अधिक जोर दिया था प्राथमिक स्तर पर? भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन या फिर इनमें से सभी? तो दवे समिति ने भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, इन सभी के अध्ययन पर जोर दिया था, तो हमारा सही जवाब है उपर्युक्त सभी। निम्न में से गणित किट का उपकरण कौन है? डोमिनोज, बीकर, क्लैंप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से गणित किट का उपकरण है डोमिनोज। डोमिनोज संख्याओं पर आधारित एक आयताकार या वर्गाकार व्यवस्था होती है जो बच्चों को गणित सिखाने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में कितनी प्रक्रियाएं समाहित होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो शिक्षण प्रक्रिया में सामान्यतः 3 प्रक्रियाएं समाहित होती हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजन है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। तो यह किसका कथन है? पार्कर का, कॉल्विन का, रेयॉन का या फिर हैरिस का? तो ये कथन है कॉल्विन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण, नीरस, अनुशासनात्मक या फिर प्रकाशपूर्ण? संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व का विकास, साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण या फिर इनमें से सभी? तो व्यक्तिक संप्रेषण के ये सभी उद्देश्य होते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत कौन सा है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो सही जवाब है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या फिर सरल से जटिल की ओर? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पूर्ण से अंश की ओर इस सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है? अधिगम, शिक्षण, स्मृति या फिर इनमें से कोई नहीं? अर्थात तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से क्या स्थायी होता है? अधिगम, शिक्षण, स्मृति। तो इन तीनों में से ऑप्शन का सही जवाब है तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अधिगम स्थायी एवं कठोर होता है। अधिगम अर्थात सीखना, अधिगम का मतलब होता है सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकराती विधि किसे कहते हैं? कहानी विधि को, व्याख्या विधि को, प्रश्नोत्तर विधि को या फिर विश्लेषण विधि को? तो इनमें से सुकराती विधि कहा जाता है प्रश्नोत्तर विधि को। सुकराती विधि में प्रश्नोत्तर के माध्यम से व्यक्ति को समझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण नहीं है, इनमें से संप्रेषण क्या नहीं है? संबंध स्थापना, ज्ञान स्थानांतरण, भाषण देना, बोध निश्चय। तो इनमें से भाषण देना ये संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक शिक्षण विधि है, क्रियात्मक शिक्षण विधि के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? शिक्षक से शिक्षण द्वारा सीखना, छात्र स्वयं अपनी क्रिया के द्वारा ज्ञान अर्जित करे, गृह कार्य के द्वारा सीखना या फिर भ्रमण के द्वारा सीखना? तो क्रियात्मक शिक्षण का तात्पर्य है छात्र स्वयं अपनी क्रिया के द्वारा ज्ञान को अर्जित करे। ऑप्शन का सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि अब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें ताकि हम उसे अगली क्लास में क्लियर करें। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली डेली क्लासेस आप तक पहुंचती रहे।